प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को न्यूज 91 परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष शुभ हो। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध बायोडीजल स्टोरेज पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5000 लीटर से अधिक बायोडीजल किया जब्त। मेरिट प्लस बोनस से नर्सिंग भर्ती और परमानेंट करने की उठी मांग। खून से लिखे पोस्ट कार्ड भेजकर रखी भर्ती की मांग। पुलिस ने गोवंश वध का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। नए साल पर ट्रैफिक पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी। पेंसिल ब्रेकिंग सिस्टम से जाम पर पाया काबू। उदयपुर में नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। टीडी थाना क्षेत्र में अवैध बायोडीजल स्टोरेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बायोडीजल से भरा टैंकर और एक ट्रक जब्त किया है। मौके से 5000 लीटर से अधिक बायोडीजल बरामद किया गया है। कार्रवाई गिरवा डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में की गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। उदयपुर में साल के पहले ही दिन पुलिस ने अवैध बायोडीजल स्टोरेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई टीडी थाना क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से अवैध रूप से बायोडीजल के भंडारण और परिवहन की सूचना मिल रही थी। गिरवा डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमों ने एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बायोडीजल से भरा एक टैंकर और एक ट्रक जब्त किया। जांच में सामने आया कि स्टोरेज टैंकर में 5000 लीटर से अधिक बायोडीजल अवैध रूप से संग्रहित किया गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये बायोडीजल बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के रखा गया था, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। मौके से जब्त किए गए टैंकर और ट्रक को टीडी थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बायोडीजल कहां से लाया गया था, किन किन लोगों को इस कारोबार में शामिल किया गया और साथ ही इसका इस्तेमाल और सप्लाई कहां की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले को लेकर संबंधित विभागों को भी सूचना दे दी है और मामले की अग्रिम कार्रवाई जारी है। उदयपुर में गुरुवार को नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का अनोखा विरोध देखने को मिला। मेरिट बोनस अंक के आधार पर परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर और अन्य भर्तियों के विज्ञापन की मांग को लेकर संविदा और निविदा कर्मियों ने खून से लिखे पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को भेजे। RNT मेडिकल कॉलेज और MB हॉस्पिटल परिसर में हुए इस विरोध में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। स्थायी भर्ती की मांग को लेकर संविदा, निविदा और अस्थायी नर्सेज और पैरामेडिकल कार्मिकों का आक्रोश अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार को उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज और महाराणा भोपाल हॉस्पिटल परिसर में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने मेरिट और अनुभव के आधार पर बोनस अंक 10, 20 और 30 के साथ परमानेंट भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। इस दौरान नर्सेज और पैरामेडिकल कर्मियों ने 1000 से अधिक पोस्ट कार्ड अपने खून से लिखकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम डाक के माध्यम से भेजे। आंदोलन में UTB, संविदा और निविदा नर्सेज के साथ साथ RMRS 108 एम्बुलेंस नर्सेज, ANM, फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल रहा। जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार डामोर ने बताया कि ये विरोध सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के 41 जिलों में एक साथ खून से लिखा पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में लागू नियमों के अनुसार मेरिट और अनुभव बोनस के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। प्रदेश के अस्पतालों में नर्सेज की भारी कमी है, जिसका सीधा असर मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। वहीं वर्षों से अल्प वेतन पर कार्यरत संविदा कर्मी स्थायीकरण की आस लगाए बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बजट घोषणा के अनुरूप जल्द ही स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को जयपुर स्तर पर अनिश्चितकालीन धरने में बदला जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज हमने जो 10 ml 5 ml हमारा ब्लड निकाल के आपको पोस्टल कार्ड के थ्रू भेजा है, वो उस पर संज्ञान ले और हमारी मांग को एक प्रायोरिटी देते हुए 2026 के बजट में भर्ती निकाल कर जल्दी से जल्दी पूरा करे। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो अभी तो 10 ml निकाला है हमने ब्लड, नौबत आई तो हम हमारा 100 ml 200 ml ब्लड चिकित्सा मंत्री के घर पे भेजेंगे
ये खून से लिखे हुए खत हैं, कोई पानी से नहीं लिखे हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। बांसवाड़ा पुलिस ने गोवंश वध के गंभीर मामले का खुलासा किया। सीआई धनपत सिंह के नेतृत्व में 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों को खाई में गोवंश का मांस रखते हुए पाया गया। आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गोवंश पशुवध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गोवंश वध के मामले का खुलासा किया। पुलिस को सूचना मिली कि गांव पंडबाल लुंजा में आंगनवाड़ी केंद्र के पास स्थित एक खेत में गोवंश का वध किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सीआई धनपत सिंह ने जांच टीम का नेतृत्व किया और मौके पर छापा मारा। मौके पर पहुंची टीम ने खाई में एक गड्ढे के अंदर 4 से 6 लोगों को गोवंश के मांस के साथ बैठे पाया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने गोवंश के अंग भी बरामद किए। प्राथमिक जांच में मांस गोवंश का पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजस्थान गोवंश पशुवध अधिनियम 1995 की धारा 3, 4 और 8 के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस तरह के अपराधों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीआई धनपत सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नव वर्ष के जश्न के बीच लेक सिटी उदयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही के बावजूद शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी। इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता और नए प्रयोग अहम कारण रहे। पुलिस द्वारा लगाए गए पेंसिल ब्रेकिंग सिस्टम से यातायात नियंत्रित रहा और वाहन चालक को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। नव वर्ष के अवसर पर उदयपुर देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। होटल, रिसोर्ट और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ के साथ शहर की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार ट्रैफिक पुलिस ने तैयारी के साथ हालात को संभाल लिया। पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष प्लान लागू किया। फतेहसागर एसपी बंगले से लेकर राणा जी चौराहा और आयुर्वेदिक चौराहे तक पेंसिल ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया। इस व्यवस्था के तहत सड़क पर अस्थायी ब्रेकिंग पॉइंट बनाए गए, जिससे वाहनों की गति नियंत्रित रही और अव्यवस्थित कटिंग और ओवरटेकिंग पर रोक लगी। इस प्रयोग का असर साफ दिखा। जहां आमतौर पर इन इलाकों में जाम की स्थिति बन जाती थी, वहीं इस बार ट्रैफिक लगातार चलता नजर आया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जहां जहां स्थायी डिवाइडर नहीं है और जाम की आशंका बनी रहती है, वहां इस तरह के अस्थायी प्रयोग किए जा रहे हैं। शहर के अन्य संवेदनशील चौराहों और मार्गों पर भी पुलिस बल तैनात रहा और लगातार मॉनिटरिंग की गई। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। ओसवाल समाज के आगामी चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कोठारी और अध्यक्ष पद के दावेदार संजय भंडारी के बीच मतदाता सूची नामांकन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियों, पारदर्शिता की कमी और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की आशंका जताई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि नामांकन प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सकी। ओसवाल समाज में चुनाव से पहले ही अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। समाज के कई वरिष्ठ और सक्रिय सदस्यों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रही। निर्मल पोखरना ने साफ कहा कि वे न तो किसी पद के दावेदार हैं, न ही उनका निजी स्वार्थ है, लेकिन समाज की एकता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उनके अनुसार वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते प्रकाश कोठारी की जिम्मेदारी है कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराए जाएं। विवाद की जड़ वोटर लिस्ट बन गई है। संजय भंडारी का आरोप है कि चुनाव अधिकारी से प्रमाणित वोटर लिस्ट और सदस्यों का मोबाइल डेटा मांगा जा रहा है, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। ललित जैन कछारा ने दावा किया कि करीब 9.5 से 10,000 मतदाताओं की सूची में न तो पूरे पते हैं, न मोहल्ला, न सीरीज और न ही मोबाइल नंबर। यही नहीं, कछारा ने 3 साल की बच्ची का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल होने का आरोप लगाया है। नामांकन के दिन हालात और बिगड़ गए। संजय भंडारी ने बताया कि जब वे नामांकन भरने पहुंचे तो कार्यालय बंद मिला और कोई चुनाव अधिकारी मौजूद नहीं था।
चुनाव अधिकारी BR भाटी ने भी स्पष्ट किया कि शुद्ध वोटर लिस्ट के बिना प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। आरोप है कि अलग अलग तारीखों में 3 अलग वोटर लिस्ट जारी की गई, जिनमें भारी विसंगतियां हैं। सुधीर मेहता ने इसे चुनाव प्रक्रिया की गंभीर खामी बताते हुए कहा कि आपत्तियों का निराकरण किए बिना अध्यक्ष और पदाधिकारी मौके से चले गए। धक्का मुक्की और झूठे मुकदमे के आरोप भी सामने आए हैं। समाज के कई सदस्यों का कहना है कि जब तक वोटर लिस्ट संशोधित नहीं होती और सभी पक्षों की सहमति से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, तब तक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। यहाँ नॉमिनेशन लेने वाला कोई नहीं है, ऑफिस बंद पड़ा हुआ है और हम लोग सब यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरह से कैसे ओसवाल सभा के चुनाव होंगे, ये ओसवाल सभा के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमारी यही मांग है, वोटर लिस्ट शुद्ध कर उसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर डालकर हमें उपलब्ध करी जाए और उसके बाद चुनाव कराए। हम चुनाव के लिए तैयार है। हम कहीं हार जीत से नहीं घबरा रहे। उनका कहना आप हार से घबरा रहे हो। हम कहाँ हार से 10 दिन से हम भी मेहनत कर रहे हैं। घर घर जाके हमने भी कैंपेनिंग की है। हार का कोई सवाल ही नहीं। हार जीत के ऊपर वाला जो तय करेगा वो होगा, लेकिन शुद्ध चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, यही हमारी मांग है और यही मांग रही है। 10,000 साढ़े 9,000 के लगभग वोटिंग लिस्ट है। विधानसभा में भी गली मोहल्ले मकान तक के उसमें एड्रेस और सीरीज होती है। इसमें कोई सीरीज नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई उसमें ना टेलीफोन नंबर नहीं है। आदमी भंवर नाम के आदमी को बड़गांव में ढूंढेगा या वलीचा में ढूंढेगा। इस कंडीशन में कैसे आदमी कन्विंस करेगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में उदयपुर की शांता प्रिंस को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद शांता प्रिंस ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश और जिला नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरी उतरेंगी। महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में शांता प्रिंस की राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्ति को संगठन में एक अहम कदम माना जा रहा है। नियुक्ति के बाद जारी अपने बयान में शांता प्रिंस ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल को भी धन्यवाद दिया। शांता प्रिंस ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन और विश्वास ने उन्हें ये जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और सचिन पायलट के सहयोग को भी संगठनात्मक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। अपने बयान में शांता प्रिंस ने उदयपुर जिला कांग्रेस नेतृत्व का भी आभार जताया और कहा कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला कांग्रेस के माध्यम से महिलाओं को संगठन, राजनीति और समाज में सशक्त भूमिका दिलाने के लिए वे लगातार काम करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आमजन और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर रही है। महिला कार्यकर्ताओं को सम्मान और अवसर देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे पूरी ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूत करेंगी। शांता प्रिंस ने मीडिया के सहयोग को भी अहम बताते हुए कहा कि सकारात्मक कवरेज ने उनकी कार्यशैली को लोगों तक पहुंचाया, जिससे उन्हें ये जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है। आज मुझे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी द्वारा राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व के रूप में नवाजा गया है। बेहद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आदरणीय अलका लांबा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो मुझे दायित्व दिया है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। साथ ही मैं हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये दायित्व दिया। आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे जैसे सर्दी का असर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उदयपुर की झीलों में विदेशी मेहमानों की चहल पहल भी तेज हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी ठंडे देशों से आए प्रवासी पक्षियों ने लेक सिटी का रुख किया है। इन पक्षियों की मौजूदगी से न सिर्फ झीलें गुलजार हो उठी हैं, बल्कि पर्यावरण प्रेमियों और सैलानियों के लिए भी ये खास आकर्षण बन गए हैं।
बढ़ती सर्दी के साथ ही उदयपुर एक बार फिर प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के अत्यधिक ठंडे इलाकों से आने वाले ये पक्षी लंबी दूरी तय कर लेक सिटी की झीलों में पहुंच रहे हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील, मैनार क्षेत्र और आसपास के जलाशयों में इन दिनों अलग अलग प्रजातियों के विदेशी पक्षी विचरण करते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिन देशों और प्रदेशों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है, वहां भोजन की कमी और तापमान में भारी गिरावट के कारण पक्षियों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वे अपेक्षाकृत गर्म जलवायु और सुरक्षित वातावरण की तलाश में दूसरी ओर रुख करते हैं। उदयपुर की झीलें, यहाँ का शांत माहौल और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक आहार इन्हें आकर्षित करता है। प्रवासी पक्षियों की आमद से झीलों की सुंदरता और बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय झीलों के किनारे इन पक्षियों के झुंड उड़ान भरते दिखाई देते हैं, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पक्षी प्रेमी दूरबीन और कैमरों के साथ इन नज़ारों को कैद करने पहुंच रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि झीलों का इकोसिस्टम अभी संतुलित है। प्रशासन और स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि इन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करें। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने वाले 2 डंपरों को डिटेन किया है। डंपर चालक बिना अनुमति और वैध कागजात के अवैध रूप से क्षमता से अधिक बजरी ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई की गई और खनन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। डूंगरपुर जिले में खनिज पदार्थों के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत थाना चित्री की टीम ने विशेष कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और सीओ रूप सिंह के सुपरविजन में थाना चित्री के नेतृत्व में गठित टीम ने मौजा गरियता क्षेत्र में वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 2 डंपरों को अवैध रूप से बजरी परिवहन करते पाया गया। डंपर चालक दीपक ननोमा और विष्णु कटारा को बिना अनुज्ञा पत्र और वैध कागजात के बजरी का परिवहन करता पाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दोनों डंपरों को मौके से ही डिटेन कर लिया। दोनों डंपर क्षमता से अधिक बजरी ले जा रहे थे। पुलिस ने इन वाहनों को डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित किया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जा रहे हैं। एसपी साहब श्री मनीष कुमार जी के नेतृत्व में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चित्री पुलिस थाना द्वारा 2 अवैध परिवहन व बिना अनुज्ञा पत्र के डंपर पाए गए, जिनको डिटेन किया गया और खनन विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचित किया गया। डूंगरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले 8 महीने से फरार मुख्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक आभूषण दुकान से रात के समय चांदी के जेवरात चोरी किए थे। पुलिस ने तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ कर चोरी की वारदात का खुलासा किया। इसके साथ ही अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत 8 महीने से फरार मुख्य वांछित अभियुक्त जीवा और जीवत राम को गिरफ्तार किया। घटना 2 अप्रैल 2025 की रात की है, जब चित्री कस्बा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के पास एक आभूषण दुकान से चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति दुकान में चोरी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और सीओ रूप सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी चित्री मनीष कुमार खोईवाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना और कॉल डिटेल के विश्लेषण के बाद टीम ने फरार अभियुक्त जीवा और जीवत राम को डिटेन किया। गहन पूछताछ में अभियुक्त ने चोरी की वारदात अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर करने की बात स्वीकार की। पूर्व में सह अभियुक्त महेश और एक विधि से संघर्षरत बालक को पहले से ही पकड़ लिया गया था। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी से मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जीवा आदतन चोरी करने वाला और अपराध प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, जिसके खिलाफ थाना दम्बोला और थाना कुआ में भी वारंट जारी हैं। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो जिले भर में घूमकर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा।
प्रशासन का मानना है कि जागरूकता ही सड़क हादसों को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। बांसवाड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इन्हीं हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सोनू कुमारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और आरटीओ अधिकारी पंकज शर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों ने अभियान को सड़क हादसों की रोकथाम की दिशा में अहम कदम बताया। जागरूकता रथ जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जाएगा और लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगा। रथ के माध्यम से हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने जैसे संदेश प्रसारित किए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि अधिकांश सड़क हादसे लापरवाही और नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। पुलिस और परिवहन विभाग का ये संयुक्त प्रयास गांव-गांव तक पहुंचेगा ताकि हर वर्ग के लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि जब तक आमजन यातायात नियमों को अपनी आदत में शामिल नहीं करेगा, तब तक दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाना संभव नहीं है। इस अभियान के जरिए जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और जान माल के नुकसान को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अवैध बायोडीजल स्टोरेज पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 5000 लीटर से अधिक बायोडीजल किया जब्त। मेरिट प्लस बोनस से नर्सिंग भर्ती और परमानेंट करने की उठी मांग। खून से लिखे पोस्ट कार्ड भेजकर रखी भर्ती की मांग। पुलिस ने गोवंश वध का किया भंडाफोड़। 5 आरोपियों को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। नए साल पर ट्रैफिक पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी। पेंसिल ब्रेकिंग सिस्टम से जाम पर पाया काबू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।